बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क से भागने की तैयारी में है, क्योंकि ताजिरों ने भी अब हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं और लग रहा है कि ये जो जेल भरो तहरीक है सिर्फ ये तहरीक इंसाफ की तरफ से ही नहीं रहेगी, बल्कि मुल्क के कौम के और जो लोग हैं या और सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जिस तरह ताजिर है, जिनमें दीगर लोग शामिल हैं, वो भी सब इसमें आगे आ सकते हैं। यानी हर तरफ से अब हड़ताल या एहतजाज शदीद होने जा रहा है और अब सब इस पर आवाज़ें उठा रहे हैं। ताजिरों ने क्या कहा है, यानी ताजिरों की मरकजी तंजीम ने क्यों कह दिया है 13 तारीख को मुल्क गिर हड़ताल होगी, तो जाहिर है कि जब वो हड़ताल कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो पहल कर रहे हैं, सबसे पहले वो आगे आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने सबको तैयार रहने का कह दिया है और कहा है कि ये जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं इनका हम शौक पूरा कर देते हैं, कभी किसी को गिरफ्तार करते हैं, कभी किसी को गिरफ्तार करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दें। मुझे पता है कि मुल्क में कितनी जेलें हैं, ये किस तरह से सब कुछ कर सकेंगे और देखते हैं कि ये क्या करते हैं। जिस तरह शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, अब ये और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने बताया है कि इतने खौफनाक हालात हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं थे और इतनी ज़्यादा महंगाई है और अब हम बहसीत कौम अगर हमने अब रहना है, कायम रहना है, तो फिर हमें इस तरह के फैसले लेने होंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खतरात बढ़ गए हैं। इमरान खान साहब ने कौम से खिताब ने, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि धारा बदल दिया है सियासत का और अब यही वजह है कि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि इमरान खान के इस ऐलान के बाद मामलात को वो संभाल सके। इमरान खान साहब ने जिस वक्त में ऐलान किया है उस वक्त में जो खबरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि जेल भरो तहरीक खुद ब खुद कामयाब हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तरफ हुकूमत की IMF को 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी सामने आ गई है। 10 रुपए तक फी यूनिट बिजली में इजाफे का हुकूमत ने कह दिया है IMF को। टैक्सेस कोल्ड ड्रिंक से लेकर दीगर चीज़ों पे मजीद लगाने का कह दिया है। 18% GST लगाने का भी हुकूमत ने कह दिया है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में टैक्सेस में और इजाफा करने का कह दिया, जिसके बाद लगभग कोई 30, 35 या 40 रुपए तक कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए अभी डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, तो महंगाई का किस तरह का तूफान आ रहा है। तो फिर आप खुद सोचें कि क्या लोग बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान ने तो यहां तक कहा है कि ये तोड़ फोड़ और सड़कों पर आकर तोड़ फोड़ ये जो चाहते हैं कि कुछ करें या ये रास्ता हम अपनाएं, नहीं, इससे बेहतर है कि हम जेल भरो तहरीक की तरफ जाएं और हम उसी की तरफ जाएंगे। आप सब तैयार रहें, मेरी कॉल का इंतजार करें। तमाम लीडरशिप को, तमाम कारकुनों को उन्होंने इस बारे में कह दिया है। एक और खबर देखिए जो बता रही है साफ साफ के हालात किस तरफ जा रहे हैं। कागज 200% महंगा, दरसी कुतुब स्टेशनरी की कीमतें बढ़ गई। अब यानी तालिब इल्मों से अब तालीम भी छीनी जा रही है और वालिदैन परेशान हैं कि वो बच्चों को खिलाएं, उनकी तालीम का खर्चा पूरा करें, क्या करें, क्योंकि अब ये हुआ है कि फ़ी सवारी 1000 से 2000 रुपये इजाफा भी कर दिया है तमाम ट्रांसपोर्ट ने ऑन एवरेज। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो स्कूल्स में वैन्स और इस तरह से जाते हैं, उसमें कितना इजाफा हो गया है। फिर होलसेल मार्केट में दुकानदारों ने बताया कि तमाम इकसाम की दरसी कुतुब की कीमत में 500 रुपये से 1700 रुपये तक, जबकि कॉपियों, रजिस्टर, रफ कॉपी की कीमत में भी 100% इजाफा किया गया है। कौन अफोर्ड करेगा? फिर साइंस प्रैक्टिकल की कॉपियों की कीमत में 2500 से 3000 रुपये तक कर दी गई हैं कीमतें। और ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि जी पेट्रोल डीजल में यकमुश्त 35 रुपये इजाफे के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी थी। अब मुझे बताएं कि वालिदैन फिर क्या करेंगे। और कारसाज कंपनी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी असेंबलिंग कंपनी इंडस मोटर्स, टोयोटा जिसको हम कहते हैं, उसने खरीदारों को बुकिंग की रकम वापस करना शुरू कर दिया कि जनाब अब हम गाड़ियां आपको सप्लाई नहीं कर सकते, हमारी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो लिहाजा आप सूद समेत रकम वापस ले लें जो आपने जमा कराई थी। यह आप देखिए हर सतह पर बहरान नजर आ रहा है। सरिये की फी टन कीमत 2,88,000 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। कौन मकान बनाएगा? गरीब आदमी तो छोड़ ही दें, मुतवस्सित तबका भी छोड़ दें, अब तो अमीर के लिए मकान बनाना मुश्किल हो जाएगा। सीमेंट की सेल जो है 7 महीने में बहुत ज्यादा गिर गई है। हफ्तावार महंगाई बढ़कर 34.5% तक पहुंच गई है। मुसलसल चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। IMF से डील, अब जहाजों के टिकट्स महंगे होने का इम्कान है, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, हर चीज महंगी होने का इम्कान है। मुल्क कि ज़्यादातर रिफाइनरीज में 10 दिन या इससे कम अरसे का खाम तेल बाकी रह गया है, सिर्फ 10 दिन। और उसके बाद एक
बहुत खौफनाक बहरान आ रहा है, तेल का, पेट्रोल नहीं मिलेगा। रवां हफ्ते एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 508 रुपए तक महंगा हो गया। इदारा शुमारियत, सरकारी इदारा ये बता रहा है। जियो पर यह खबर लगी है। जियो ही कह रहा है कि जनाब 10 दिन का सिर्फ तेल रह गया, खाम तेल, उसके बाद पेट्रोल का फिर बहरान है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जो कुछ खिताब में अपने कहा है, अब ये खबरें आपके सामने रखने का मकसद ये था कि उसके बाद अब आप सुने इमरान खान साहब के खिताब का मुकम्मल मतन, तो सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी कि क्यों जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया है और क्यों इसके बाद अब इतना ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा है हुकूमत में कि वो फरार होने की तैयारी में है। ताजरों ने जो ऐलान किया है, मरकजी तंजीम ताजरान ने डॉलर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 13 फरवरी को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है। मरकजी तंजीम ताजरान के चेयरमैन काशिफ चौधरी और सदर ख्वाजा सलमान सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया और हुकूमत की डॉलर काबू करने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। उन्होंने कहा चार्ट ऑफ इकोनॉमी नागुज़ीर है, यानी यही कि इमरान खान साहब को शामिल किया जाए, वो आए, वो कुछ करें। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मतलब IMF को कंट्रोल देना है। मुल्क में ताजर और आवाम महंगाई के बायस परेशान है, कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी, हुक्मरान इक़्तिदार बचाने में मसरूफ है, यानी हुक्मरानों को सिर्फ इक़्तिदार की पड़ी है, लोगों की कोई परवाह नहीं है। आप देख लीजिए वही बातें जो इमरान खान कर रहे हैं। ताजिर तंजीमों का कहना था कि एक के बाद दूसरे और फिर तीसरे कर्ज में फंस रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी नागुज़ीर है। ताजरों ने वज़रा और आला ओहदेदारान समेत अरबाब इख्तियार की तनख्वाहों और मराद ख़त्म करने का भी मुतालबा किया कि वो यानी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना, सबसे ज़्यादा याशियाँ यहाँ पर हो रही हैं और लोगों के जो है ना वो पेट काटे जा रहे हैं, उनके लिए रोज़ी तंग की जा रही है और ख़ुद अय्याशियाँ हैं। अब देखिए जनाब, इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं कौम से खिताब में, वो मैं जल्दी से आपके सामने मुकम्मल मतन रख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, इसका ऐलान किया। अपने कारकुनों से कहा कि तोड़ फोड़ की बजाय जेल भरने का इनका शौक पूरा करेंगे, यानी हुकूमत का शौक पूरा कर देंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। इमरान खान ने वीडियो खिताब करते हुए कहा कि हमने जेल भरो तहरीक करनी है, इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, अपने नौजवानों, लोगों और कौम को तैयार कर रहा हूं कि अगर ये समझते हैं कि तशद्दुद करेंगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे तो बेहतर यह है कि हम बजाय तोड़ फोड़ करें, सड़कों पर निकलें। और हमारी पार्टी तैयार हुई है, हम सब जेल भरो तहरीक की तैयारी करें ताकि जेलों का इनका शौक पूरा हो। अगर ये समझ रहे हैं कि हमें इससे खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इनको अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए इजाज़त दे देंगे तो हम इनका शौक पूरा कर लेते हैं। यानी बार बार कभी किसी को गिरफ्तार करना छोड़ो, एक ही दफ़ा हम तुम्हारा शौक पूरा कर देते हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी को मुखातिब करके कहा कि वक्त आ गया है कि हम तैयारी करें, मैं कॉल दूंगा, आप सब जेल भरो तहरीक की तैयारी करें, जैसे ही मैं इशारा करूंगा तो हमारे सारे लोग निकलेंगे और गिरफ्तारियां देंगे। इनको पता चले कि कौम कहां खड़ी है। हमें पता है जेलों में कितनी गुंजाइश है और मुझे पता है कौम बाहर निकलने के लिए कितनी तैयार है और मेरे इशारे का इंतजार करना होगा। 50 साल की बदतरीन महंगाई है, इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, हम उस विजन से इतना दूर जा रहे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि हम बहसियत कौम बचेंगे भी या नहीं। कौम जो अपने जरिए से हट जाती है वो मर जाती है। पाकिस्तान में 50 साल की बदतरीन महंगाई है। इस वक्त आम इंसान जो चीज़ें खरीदता है, आटे की कीमत 60 रुपए से 150 रुपए तक पहुंच चुकी। गैस, बिजली, घी और तेल महंगे हो चुके हैं और मजीद महंगे होने जा रहे हैं। जैसे जैसे रुपया गिरेगा, जो चीज़ें हम बाहर से खरीदते हैं वो सब महंगी हो जाएंगी। आज पाकिस्तान के ज़र मुआवजा के ज़खायर इस सतह तक पहुंच गए हैं जब हमने एटमी धमाका किया था। इसका मतलब है जब ज़र मुआवजा के ज़खायर कम होंगे तो रुपये पर दबाव आएगा और इससे भी खौफनाक चीज़ जिससे सारे पाकिस्तानियों को सुनकर तशवीश होगी कि इसका असर हमारी सिक्योरिटी पर पड़ता है, हमारे दिफा पर पड़ता है। भारत के ज़र मुआवजा के ज़खायर 550 अरब डॉलर, 550 अरब डॉलर भारत के ज़खायर, जबकि हमारे सिर्फ 3 अरब डॉलर से भी नीचे गिर गए हैं। 550 और हमारे 3, उससे भी नीचे। अगर आपको दिल पर तकलीफ पहुंचानी है तो आप भारत के चैनल देखें कि वो किस तरह पाकिस्तान का नाम लेकर कह रहे हैं कि सिर्फ 9 महीने में मुल्क किधर से किधर पहुंच गया। इंपोर्टेड हुकूमत के इंपोर्टेड वजीर खजाना इसहाक डार ने पहले बड़ी बड़के मारी कि डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाऊंगा, फिर IMF और फिर मूडीज को धमकियां दी और आज उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। आज इमरान खान ने कहा कि आज कहता है कि करता तो सब कुछ अल्लाह है, यानी इसहाक डार अब कहते हैं कि जी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह करता है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने भी कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं कि मैं तब तुम्हारी मदद करता हूं जब तुम ये चीज़ें करोगे। इसके बाद अब ये खैरात पर आ गए हैं कि खैराती इदारों को कहें कि वो आकर मदद करें। सैलानी से कहा है कि जी किस तरह हमें डॉलर इकट्ठे करके दें। इसका मतलब इनके पास कोई हल नहीं, इनका कोई पता नहीं कि यहां से आगे कैसे जाना है। मैं पेशगोई करता हूं, अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि मैं पेशगोई करता हूं कि इंपोर्टेड लोग जो मुसल्लत किए गए हैं ये भागने की भी तैयारी कर रहे होंगे।
ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने पेशगोई की है, इसकी वजह क्या है आप ये ज़हन में रखिए। इमरान खान से पूछा जाता है जी आपको कैसे पता लग गया था आप पर कातिलाना हमला होगा, ये चीज़ें होंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद एजेंसी के अंदर जो लोग हैं उन्होंने बता दिया था कि इस तरह होगा, ये होगा। तो अब जाहिर है कि इमरान खान साहब के ताल्लुकात तो हैं, खबरें उन तक पहुंचती हैं, तो ये भागने की तैयारी, वो कह रहे हैं जी इंपोर्टेड लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो आपको पता है कि कुछ आम ओहदों वाले निकल भी गए हैं यहाँ से। पाकिस्तान में इंसाफ ख़त्म कर दिया गया है। 3 बजे रातों को इमरान खान ने कहा जी लोगों को जाते हैं, उठा लेते हैं, बच्चों के घरों में घुसते हैं, उनको इस तरह से हिरासा किया जाता है। आज़म स्वाति के साथ क्या हुआ, फिर फवाद चौधरी का उन्होंने कहा कि जनाब IG को 4 दफ़ा हाईकोर्ट बुलाती है, वो आता नहीं है, उसको आने नहीं दिया जाता। ये जिस तरह हमें धमका रहे हैं कि हम डर जाएंगे। फिर कहा जी 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हुए तो हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी और आर्टिकल 6 लगेगा। फिर इन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में लोग ऑपरेशन से डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अमन मार्च किया कि मज़ीद तबाही ना हो। फिर ये ताना दिया गया कि जी खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा ने दी हैं। तो ये जनाब मतन का खुलासा था इमरान खान साहब के खिताब का और जेल भरो तहरीक का, और किस वजह से वो कह रहे हैं, क्या हालात हैं, और फिर किस तरह वो पेशगोई कर रहे हैं कि जनाब ये तो सब भागने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।